जुमअतुल मुबारक का जो मौजू वो फ़ज़ीलत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ ओतहा रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, उसका कुछ मफ़हूमी तर्जमा यूँ है, अर्शों का मालिक फरमाता है कि लोगों जो तुम्हारे पास सच लेकर आया और जिन्होंने इसकी तस्दीक की है वही डर वाले हैं। जो सच लेकर आए और जो हक़ की सच की जिसने तस्दीक की है, फरमाया वही डर वाले हैं। कितनी कमाल की बात है, कितनी प्यारी बात है, कितनी हसीन बात है। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ ओतहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ने जो मकाम और मर्तबा पाया, जो फ़ज़ाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फरमाए, वो सारे के सारे हुज़ूर की ग़ुलामी के तो फ़ैल हैं। हुज़ूर सैयद आलम शफ़ी आज़म नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, हुज़ूर के विसाल अक़दस के बाद आपने 2 साल 7 माह आपने हुकूमत फरमाई। 2 साल 7 माह आपने हुकूमत फरमाई। 13 हिजरी को आपका विसाले पुरमलाल हुआ। पीर शरीफ का दिन गुजार कर आप इस दुनिया को छोड़कर तशरीफ़ ले गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ ओतहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो साहबी रसूल हैं जिन्होंने हुज़ूर का कलमा सबसे पहले पढ़ा है। मर्दों में से, जवानों में से जो सबसे पहला कलमा पढ़ा है वो हुज़ूर ने पढ़ा है। बच्चों में से जो सबसे पहला कलमा पढ़ा है वो अल्लाह के शेर मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने पढ़ा। फिर उसके बाद औरतों के अंदर जो सबसे पहले कलमा गो हुई, जिन्होंने कलमा पढ़ा वो हुज़ूर की ज़ौजा मोहतरमा ख़तून जन्नत हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा व अबीहा, आपकी ज़ात अक़दस हैं। और उसके बाद ये सिलसिला मोहब्बत चलता गया, जो दीन की तबलीग थी वो आगे आगे चलती गई। अब असल बात क्या है, असल मुद्दा क्या है, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने हबीब को दुनिया के अंदर भेजा, हुज़ूर तशरीफ़ लेकर आए, हुज़ूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। क्या किया जी? ऐलान नबूवत किया। ऐलान नबूवत क्या है? ऐलान नबूवत ये था कि लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ लेकिन आखिरी हूँ। अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी हूँ, मेरे बाद नबी कोई नहीं है। जब उस वक़्त लोग हुज़ूर की तस्दीक नहीं बल्कि जब हुज़ूर का इनकार कर रहे थे ना, उस वक़्त बाबा के दौल सिद्दीक़ अकबर हुज़ूर के नाम की माला जप रहे थे। आपने मुल्क शाम का सफ़र इख्तियार किया। जब मुल्क शाम की तरफ आप गए तो एक राहिब से मुलाकात हुई। जब राहिब के साथ मुलाकात होती, उस राहिब ने कहा कि मुझे आपसे एक निशानी तलब करनी है। वो निशानी क्या है? उस राहिब ने कहा आप अपनी जिस्म से कपड़े को साइड पर करें। आपने अपने जिस्म अक़दस से कपड़े को साइड पर किया। आपके पेट मुबारक पर एक तिल था, जिस तिल को देख उस राहिब ने कहा था कि आपके यहाँ एक नबी तशरीफ़ लेकर आने वाले हैं, वो नबी आखिर ज़मां होंगे, तुम उसके रफ़ीक होगे। रफ़ीक बमाना साथी, तुम उसके साथी होगे। वो बात ज़हन के अंदर बैठ गई। जब हुज़ूर ने ऐलान नबूवत किया, उस वक्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सबसे पहले अपना हाथ बुलंद किया और भाग कर सरकार के कदमों के अंदर आए, आकर फरमाया कि मैं हुज़ूर की तस्दीक करता हूँ, हुज़ूर वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं। वजह क्या थी? निशानियाँ मिल गई, बात बतला दी गई। तो वो देखें, अब एक और आप चीज़ मज़ीद देखें। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर छुटपनेपन के अंदर थे, थोड़ी सी उम्र थी, तो उस वक़्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद साहिब के साथ जहाँ पर बुत पड़े होते हैं, बुत खाने के अंदर गए। तो आपके वालिद ने कहा कि बेटा ये हमारे खुदा हैं, तुम इनकी पूजा करो। तो आपने उस बुत को कहा कि बुत मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला, मैं नंगा हूँ, मुझे कपड़े पहना। बुत हो तो उसने क्या बोलना, वो तो बुत था, वो खामोश रहा, आप वहाँ से चले गए। बल्कि आपने उस बुत को नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। तो आपके वालिद ने देख कर आपको थप्पड़ मारा। जब घर के अंदर आए ना, तो आपके वालिद साहिब ने अपनी ज़ौजा से कहा, यानी कि सिद्दीक़ अकबर की वालदा मोहतरमा से कहा कि आज तुम्हारे बेटे ने पता क्या गुल खिलाए हैं, इसने हमारे खुदाओं को ज़मीन पर पटक दिया है, तुम्हें पता है इसने आज क्या कर दिया है? तो आपकी वालदा मोहतरमा ने कहा कि इसको छोड़ दें। वजह क्या है? वजह ये कि जिस दिन ये पैदा हुआ था, जिस दिन ये दुनिया के अंदर आया था, मैंने गैब से आवाज़ सुनी थी। वो आवाज़ ये थी,
ये अल्लाह के नबी का रफ़ीक है और यार मज़ार भी है। ये वालिदा कह रही है, माँ कह रही है। उसने कहा इसको छोड़ दें, यह आखिरी नबी का साथी है। तो अभी तो हुजूर की विलादत की बात किसी को पता ही नहीं था। अब इस बात की तस्दीक करने के लिए जिब्राइल आसमान से दुनिया पर आते हैं। ये हुजूर की महफिल के अंदर सिद्दीक़ अकबर की बात बता रहे थे। तो जिब्राइल ने आकर कहा कि है अल्लाह के हबीब, जो सिद्दीक़ कह रहा है वो बात सच है, वो हक है। कितनी खूबसूरत बात। अब मोहब्बत की एक कदम मज़ीद आगे की तरफ, उसकी मज़ीद सीढ़ी की तरफ पाँव रखते हुए सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो दरीना साथी हैं, वो प्यारे साथी हैं, वो अजीम साथी हैं कि जब 38 लोगों ने कलमा पढ़ लिया था, सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हुए। हाजिर होकर कहते कि हुजूर, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम इस्लाम को छुपा कर क्यों फिरते हैं? क्या हुजूर हमारा दीन सच्चा नहीं है? हुजूर ने फरमाया हाँ हमारा दीन सच्चा है। क्या हुजूर हम हक पर नहीं हैं? सरकार ने फरमाया हाँ हम हक पर हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की कि हुजूर हमें फिर आप इजाज़त दीजिए ताकि हम इस्लाम की दावत को आम करें और छुप कर नहीं बल्कि बबाग़तौल इस्लाम की हम प्रचार करें। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हुजूर ने मना फरमा दी और फिर इसरार किया। सरकार ने इजाज़त अता फरमा दी। जब इजाज़त दी ना, इजाज़त देने के बाद आप सही ने मक्का के अंदर आ गए। कुछ अहबाब थे आपके साथ। आप पहले ख़तीब हैं जिन्होंने मक्का शरीफ के अंदर हरमे पाक के अंदर खड़े होकर तबलीग की थी। पहले ख़तीब हैं आप। जब आपने तबलीग की तो उस वक़्त जो कुफ़ार थे वो आप पर टूट पड़े। इस कदर आप पर जुल्म सितम किए, इस कदर आप पर जुल्म सितम किए, यहाँ तक कि आपका चेहरा पहचान के अंदर नहीं आता था। आपके कबीले वाले आए, उन्होंने उठाकर आपको लेकर गए घर के अंदर। लेकिन जो अगले अल्फाज है ना, इतनी तमहीद बांधने का मकसद सिर्फ वही है। उन अल्फाजों की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। अब हुआ क्या, अगला मोहब्बत का मरहला अब शुरू हुआ है। वो मोहब्बत ये थी, वो अक़ीदत ये थी, वो वारफ़तगिरी ये थी कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर शदीद ज़ख्मी हो गए ना, लोगों ने उसको उठाकर घर लेकर गए। जब घर पहुँचे ना तो माँ ने अपने बेटे का ख्याल किया। सारा दिन माँ का शहज़ादा, माँ का लख्ते जिगर होश के अंदर ना आया। जब शाम में होश में आया ना तो वालिदा ने कहा मेरा बेटा क्या खाना पसंद करेगा। ये जुमला समझने के लिए। अब जो अगली चीज़ है उसके अंदर सारी बात छुपी हुई है। वो बात क्या है? वो बात ये है, मैं आपकी बारगाह के अंदर अर्ज़ करता हूँ। जब वालिदा ने पूछा ना बेटा कि तुम्हारी अब तबीयत कैसी है, क्या खाना पीना पसंद करोगे? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर माँ की बारगाह के अंदर अर्ज़ करते कि माँ जी खाना पीना छोड़ो, मुझे मेरे महबूब का बताओ। अभी भी बड़ी स्लो सुभान अल्लाह है, बड़ी कमज़ोर सुभान अल्लाह। खाना पीना छोड़ें, दुख तकलीफ़ को छोड़ें, माँ मुझे मेरे यार का बताओ, मेरे महबूब का क्या हाल है। तो माँ होती है ना। उन्होंने दौड़ लगाई, आगे पीछे पता किया, पता चला कि हुजूर ठीक हैं। सिद्दीक़ पाक ने क्या, मेरी ये मोहब्बत मुझे बिस्तर पर सोने नहीं देती, मुझे हुजूर की बारगाह के अंदर ले चलो। ज़ख्मी हालत है, चलने से कासिर हैं। दोनों जानिब से सपोर्ट ली है, एक कंधा किसी के कंधे पर रखा, दूसरा किसी के कंधे पर रखा अपना हाथ। अब यूँ ही चल दिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हुए हैं। जब हाजिर होते हैं ना, पता अर्ज़ क्या करते हैं? अर्ज़ करते हैं कि हुजूर तुहानू वे कि ठंड पै गई है। आपके साथ आपकी वालिदा मोहतरमा भी थी, चूँकि वो भी मुसलमान नहीं हुई, तभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। तो पता अर्ज़ क्या की, हुजूर यहाँ तक लेकर आना मेरा काम था, दुआ आ फरमा दे, मेहरबानी आ फरमा दे, इनको कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दें। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर ने दुआ कर दी। जब हुजूर ने दुआ की ना, उनकी वालिदा मोहतरमा की आंख लग गई। जब सो गई, जब सोई हैं तो फिर कमाल सोई हैं। तो बास टाइम जी गल्लां होंदियां ने ना, फटाफट मूँह तो नहीं कर छड्डी दी होंदियां, फटाफट गल बास टाइम मूँह तो करने वाली नहीं होंदी। अब ये बात क्या थी? वो बात ये थी, जब सोती हैं, जब सो जाती हैं, वही नबी हैं जो सामने दुआ करते हैं, वही नबी हैं जो ख्वाब के अंदर आकर कलमा पढ़ा देते हैं।
जे महबूब साढ़े को आ जावे फिर धोखा दे, जे महबूब आगे कलमा पढ़ा जाए फिर धोखा दे, फिर तो समझो सानू मरमा ले सानू शिफा मिल गई। मरमा की तो लोड़ ही कोई नहीं ना। तो यह शिफा सब तो वड्डी शिफा जिन्हें हजूर की ज़ियारत हो जाए, तो फिर हजूर की ज़ियारत हो, फिर हजूर जी कलमा पढ़ा दें, फिर पीछे गल ही कोई नहीं रह गई। अब मज़ीद 2 कदम आगे चलिए, उनके लब हिले, सो रही हैं। राजी फरमाते हैं कि उनके सोते हुए ज़बान से कलमे की आवाज़ हमने भी सुनी है। तो फिर जब आँख खुली, आँख बेदार हुई, आँख खुलने पर फ़ौरन कलमा पड़ा और सिद्ध के दिल के साथ मोमिनात में से एक वो भी मोमिना हो गई। देखिए, ये एक मोहब्बत की एक लहर है, ये भी मोहब्बत की झलक है। अब घर हो, घर की 4 दीवारी हो, सिद्दीक पाक हो, पास बेटा बैठा हुआ हो और ये कहे कि वालिद, ऐ मेरे मोहतरम बाप, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, फ़लाँ जंग के मौका पर आप मेरी तलवार के नीचे आए हैं, मैंने आपको अपना बाप समझ को छोड़ दिया है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर पता क्या फरमाते हैं? फरमाते, अगर तू मेरी तलवार के नीचे एक मरतबा भी आ जाता, जिंदा रात बैठे हैं जी, तो फिर कहें सुभान अल्लाह। जुमले आगे हैं लेकिन आपको जगाने के लिए फरमाया, अगर तू मेरी तलवार के नीचे एक मरतबा भी आ जाता, अपना बेटा नहीं बल्कि गुस्ताख रसूल समझकर तेरे सर को तेरे जिस्म से जुदा कर देता। अल्लाह, ये है मोहब्बत। जिन्होंने आंखों से देखा है, जिन्होंने आंखों से जाम पिए हैं, ये उनकी मोहब्बत का आलम है। जिनकी मोहब्बत इतनी मजबूत, इतनी दलेर थी कि इतनी सख्त चोटें खाने के बावजूद भी बिस्तर पर आराम नहीं किया, मुझे यार के पास ले जाओ। और यार भी कितना कमाल का है। भूखा बंदा हो, वो कहते ना सजना तो दीदार हो जावे तो भुख मिट जाती है, जो जख्म होए होन जो सजना नु वेख लवी शिफा मिल जाती है। ये तो हुजूर हैं जो गिरतों के लिए सहारा बनते हैं, जो पड़े होते हैं ज़मीन पर उनको हुजूर अपनी उंगली पकड़ा कर खड़ा करते हैं। और ये वो महबूब हैं जो कल क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए इतने गमखार होंगे। हुजूर फरमाते, हम उस वक्त तो जन्नत में भी नहीं जाएंगे और जब तक हमारा एक उम्मती पीछे रह जाएगा। एडा सोना नबी कोई और आया है, कोई और वेख्या है, कोई तकिया है? इतने महबूब, इतने करीम, इतने शफी किन के लिए? अपनी उम्मत के लिए। और वो नबी जिनकी उम्मती होने के लिए नबियां भी अर्जियां करते रहे, और वो नबी हैं जिसकी एक झलक को तकने के लिए कितने लोग आहें भरते रहे। और एक सांप है जो हुजूर को तकता है, दीदार करना चाहता है। ये तफसीलन वाक़े अगले जुमे और उससे अगले जुमे पर इंशाल्लाह अर्ज़ करेंगे। जो इससे अगला जुमा ये इससे भी ज़्यादा काबिल गौर मोहब्बत वाला जुमा है। उस जुमे का इंशाल्लाह मौजू होगा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत अहले बैत के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब ये मोहब्बत है, अपने बेटे से क्या खूब उसको दलेरी के अंदर जवाब दिया है। बाप तो होता है कि जो बेटे की साइड लेता है, उस पर नरम गोशा रखता है, अपनी बाप की जो मोहब्बत होती है उस पर जितलाता है। लेकिन जहाँ पर इस्लाम है वहाँ पर कोई नहीं है, हमें सहाबा ने बता दिया है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो सहाबी रसूल हैं, ये वो सहाबी रसूल हैं जिनके बारे में कितने खूबसूरत अल्फाज मेरे महबूब फरमाते हैं। सरकार फरमाते हैं, जिसने मुझ पर दुनिया के अंदर एहसान किया, मैंने उसके एहसान का बदला उसको दुनिया के अंदर अता फरमा दिया। लेकिन एक बंदा इंजदा है, एक बंदा इंजदा है जिंदा मैं दुनिया होते एहसान का बदला पूरे तरीके अदा नहीं कर सकिया, इंदा बदला इंदा रब नूं क़यामत वाले दिन अता फरमाएगा। कब अता फरमाएगा जी? क़यामत के दिन। और क़यामत का दिन कितना खूबसूरत वो पहले बात हो चुकी। हर बंदे के लिए बात, हर बंदे की नसीब के अंदर बात नहीं होती। ऐसे की नाम लेंदे ने ना कि ऐसे खुशी दियाँ खेड़ा ने ना, ए खुशियां दी मंगा ने जेड़ा चाड़ लवेगा सुभान अल्लाह। अर्शों का मालिक हम सब पर मेहरबानियाँ फरमाए। अब अगली जो चीज़ है वो उससे भी ज़्यादा काबिल गौर है। आप हज़रात तवज्जो के साथ समाअत फरमा रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर ने एक मरतबा फरमाया कि मेरे साहबा, जंग का मौका है,
जंग के लिए साजो सामान इकट्ठा करना है, जाएं और जाकर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से लेकर आएँ ताकि हम जंग की तैयारियां शुरू करें। उस दिन ना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, आज मेरे को माल बहुत है, आज मैं सिद्दीक तो वत जाना है। ये भी जुमला बड़ा काबिल गौर है, आज मैं सिद्दीक तो वत जाना है। घर जाते हैं, जब वापसी पर आते हैं ना, अपने आधा माल लेकर आ जाते हैं, और आधा माल भी कितना बहुत ज़्यादा होता है। सरकार फरमाते हैं, उमर क्या लेकर आए? हुजूर अपना आधा माल लेकर आया हूँ, आधा घर वालों के लिए छोड़ कर आया हूँ। तो फिर यार आ जाता है, ये तो फिर यार आ गए, फिर कमाल हो गई। जब सिद्दीक पाक हाजिर होते हैं, सरकार पूछते हैं, प्यारे क्या लेकर आए हो? जुमला सुनिएगा, इस जुमले को अपने सीने के अंदर जगह दीजिएगा, अपने दिल के अंदर इसको महफूज कीजिएगा। सिद्दीक पाक अर्ज़ करते हैं कि हुजूर जो कुछ था वो सब ले आया हूँ, जो कुछ था वो सब ले आया हूँ। हुजूर फरमाते घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? हुजूर घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ कर आ गया। कितनी मोहब्बत! जे यार आखे फला काम कार छो, फिर यार वाली अखा तो इंज है, आमे लामे नहीं तकना, तकदा तो बंदा तद जे पिछे कोई ना हो, जे हाथी पिछे सरकार दा होवे ते फिर केड़ियां पीड़ां, फिर केड़े दुख ने, फिर केड़े रंज ने, तो फिर केड़े गम ने। हुजूर है ना जो हर 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 मर्ज की शिफा है। अब जो मदीने जाता है, हुजूर के कदमों के अंदर हाजिर होता है, वो जब जाता है ना, उसके अल्फाज ये होते हैं, यार जदों ती सरकार की बारगाह च हाजिर होए ना, असी तो मगलिया नहीं भुल गए सी। ये आशिकों की बात होती है, ये बात होती भी ऐसे ही है, ये कोई बात मैं ढकी छुपी नहीं कर रहा, ये होती ही बात इस तरह। असी पिछले नहीं भुल गए सी, क्यों? असी उस मालिक की दर उत्ते आ गए जिहड़ा सारियां नूं सीने नाल लांदा है। तो फिर जो बंदा रहमत की चादर में आ जाए, फिर ऐरे गहरे सारे भुल जाते हैं। तो ये हजूर की बारगाह है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अजीम साहबी रसूल हैं। अर्शों के मालिक ने आप पर बड़ी मेहरबानियाँ की, बड़े करम किए। और सिद्दीक़ अकबर वो हैं कि सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु स्याह फाम ग़ुलाम थे, रास्ते से गुज़र हुआ, कलमा गो हैं बिलाल हबशी। वो जो आपका मालिक था ना उमैया, वो आप पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ गिराता। सिद्दीक़ अकबर का गुज़र हुआ, आपको ज़मीन पर लिटाया हुआ था, बिलाल हबशी पाक को जब ज़मीन पर लिटाया हुआ, वो रेत, तपती हुई रेत आपके ऊपर पत्थर रखा हुआ था। वो आपका मालिक कहता, ए बिलाल कलमा छोड़ दे, कलमा छोड़ दे। लेकिन क्या ही खूब बात है, जिस नबी का कलमा पढ़ा है छोड़ने को दिल ही नहीं करता है। सिद्दीक़ पाक का गुज़र हुआ, सिद्दीक़ पाक ने उनसे फरमाया, ए बिलाल अपने इस्लाम को छुपा ले, जाहिर ना कर। आपने फरमाया ठीक है, मैं अपने इस्लाम को छुपा लूँगा, मैं जाहिर नहीं करता। लेकिन जिस तरह ही वो आपके जिस्म पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराता, आपके मुंह से आहद आहद की आवाज़ निकलती। सिद्दीक़ अकबर का दोबारा गुज़र हुआ, दोबारा पूछा कि बिलाल मैंने तुझे कहा था कि तू अपने इस्लाम को छुपा ले, तूने अपने इस्लाम को छुपाया नहीं है, कि तुम्हारा मालिक तुम पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराता है। तो क्या खूब जुमले थे। सैयदना बिलाल हबशी ने अर्ज़ की कि हुज़ूर मैं अपने इस्लाम को छुपा लेता, लेकिन मेरा जिस्म का बाल बाल ये गवाही देने को तैयार था कि मैं हुज़ूर का कलमा पढ़ने वाला हूँ। मैंने मालिक का कलमा पढ़ लिया है, मैं किस तरह अपने इस्लाम को छुपा सकता हूँ। तो कमाल की बात यह है, आशिक के मुँह से जब अल्फाज निकले ना, वो भी सिद्दीक़ अकबर हैं, जो आशिक अकबर के नाम से कहलाए जाते हैं, जो आशिक अकबर के नाम से याद किए जाते हैं। तो आपने उसके मालिक से फरमाया उमैया से, क्या उमैया ये ग़ुलाम मुझे बेच दे, मेरे पास फ़लाँ रूमी ग़ुलाम है तो वो भी ले ले, फ़लाँ ज़मीन का टुकड़ा है तो वो भी ले ले। उसने कहा उमैया ने, आप तो बड़े अच्छे ताजिर थे, लेकिन ऐतकी ये सौदा करके जा रहे हो ना, ये सौदा तुझे कोई तगड़ा नहीं करके जा रहे, बड़ा खसारे वाला करके जा रहे हो। तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया ये इश्क के सौदे ही हर कोई जान नहीं सकता, ये हर कोई जान है। अब आपके बोलने का वक़्त आ गया, समझ ले कि अब आपके ज़िंदा रहने का वक़्त आ गया है कि अब ये बात सुनेंगे तो आप खामोश नहीं रहेंगे कि हुजूर कितनी मोहब्बत है, हुजूर इस कदर मोहब्बत करते हैं। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला को आज़ाद करवा कर हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हुए ना, तो अर्ज़ करते कि हुजूर मैंने आपकी अता करदा दौलत से बिलाल को आज़ाद करवा लिया। ये सरकार के जुमले हैं। सरकार फरमाते हैं सिद्दीक़
इहदे विच थोड़ा जिहा हिस्सा साडा भी रख लै। काश के सारे बोलते। इहदे विच थोड़ा जिहा हिस्सा साडा भी रख लै। सदीक अकबर ने पता क्या कहा? सदीक अकबर अर्ज़ करते हैं, क्या पेश करूं जाना, क्या चीज़ हमारी है आका, ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी है। हुजूर साढ़े को साढ़ा है कि हमारे पास हमारा है क्या? ये जो सारा कुछ है, सारी धन दौलत, सारी इज्जतें हुजूर ये आपके कदमों से मिली हैं हमको, क्या पेश करें तुझको? हुजूर हमारे पास अपना कुछ भी नहीं, ये आपका दिया हुआ है। ये मोहब्बत होती है, ये अकीदत, ये वारफ्तगीर, ये मोहब्बत के एक झलक है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। और मज़ीद सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या मोहब्बत का अंदाज़ा यूँ लगाइए कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को अर्शों पर बुलाया ना, अर्शों की सैर करवाई, सैर करवाने के बाद जब सरकार दुनिया पर तशरीफ़ लेकर वापसी आए तो हुज़ूर ने ऐलान किया कि आज रात मैं मस्जिद अक्सा से लेकर 7वें आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर अर्श लामका की मैंने सैरें की हैं। तो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ना थे, या रात के थोड़े से वक़्त के अंदर। लेकिन मेरे इमाम ने इस बात पर भी क्या कहते हैं ना, कमाल कर दी, वंड कर छड़ी, वंड कर दी मेरे इमाम ने। मेरे इमाम कहते हैं जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं समझा नहीं पाया, नहीं समझा पाया, मैं समझा देता हूँ। अब लाइट हो, उसके साथ उसका बटन भी हो, बंदा बटन को बंद कर दे, लाइट क्या हो गई? बंद हो गई। बंदा उसको ओपन करे, लाइट क्या हो गई? चल पड़ी। तो इमाम कहते हैं जब हुजूर गए ना आसमान की तरफ तो हुजूर थे जान। हुजूर क्या थे जी? जान। जब जान जाती है तो फिर मुर्दा रह जाता है। और जो तो हुजूर चले ही तो गए आसमाना वाल, हर चीज़ों थे रोक गई। हुजूर आए, जान आ गई, जान में जान आ गई, फिर बाहर को बाहर आ गई। हुजूर है ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। हुजूर आ गए तो जान आ गई, हुजूर आ गए तो बाहर आ गई, फिर बाहर में बाहर आ गई। जब हुजूर मेराज पर गए, वापसी जब तशरीफ़ लेकर आए, आपने फरमाया रात के वक़्त मैंने अर्श लामका की सैर की, सिदरा पर गया, मैंने जन्नत को देखा, मैंने दोज़ख का मुलाहिज़ा फरमाया। लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ना थे। अब लोगों ने पता क्या किया, सारे लोग दौड़े सिद्दीक़ अकबर के पास आ गए। जब आए ना तो आकर कहते पता है तुम्हारे जो नबी हैं, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, जो तुम्हारे यार हैं, जे मेरा भी दिता तो किड्डा कमाल ना दिता जे तेरे थोड़े यार हैं। वो पता की कहते ने, वो ये कहते पे ने कि रात के थोड़े जे टाइम में मैं सिदरा ते गया वहाँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया ए गल वाकई मेरे महबूब ने की है? उन्होंने कहा हाँ ये आपके नबी ने की है। फरमाया जे मेरे यार ने गल की फिर शक ही कोई नहीं है, तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रही। हुजूर जो कहते हैं वो हक है, वो सच है। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया सानू किसी गवाह की लोड़ कोई नहीं, बस जो सरकार ने फरमा दिया वो हक है, वो सच है। और ये जुमे का वक़्त भी हो गया, तकरीबन 3-4 मिनट बाकी हैं 2 बजने के अंदर। अगला जुमा वो पहले भी अर्ज़ कर दिया इंशाअल्लाह, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अहले बैत के साथ मोहब्बत, इसके अंदर इंशाअल्लाह बड़ा कुछ सीखने को भी, समझने को भी, देखने को भी मिलेगा और किस कदर ये मोहब्बत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मकाम और क्या शान और शौकत अता फरमाया, एक मोहब्बत की झलक। फिर उसके बाद अगले जुमे पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का आपस के अंदर मोहब्बत ये थी कि जब भी आपस के अंदर वो मिलते एक दूसरे को सलाम किया करते थे। क्या किया करते थे जी? सलाम। सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए, अली पाक आते हैं, सलाम नहीं करते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर परेशान हो गए, दिल के अंदर ही सोचा कि लगता है आज मेरा भाई मुझसे नाराज़ है। हजूर आते हैं सरकार की बारगाह के अंदर, करते कि हजूर आज अली ने मुझे सलाम नहीं किया, जब भी किया करता था सलाम के अंदर पहल अली किया करता था, आज सलाम किया नहीं इन्होंने। तो सरकार ने मौला मुर्तज़ा को बुलाया, फरमाया अली क्या बात है, आज तूने सलाम नहीं किया, आज तूने सिद्दीक़ को सलाम क्यों नहीं किया? तो अर्ज़ करते हैं सरकार ने फरमाया क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? अर्ज़ की हुजूर मैं भला सिद्दीक़ से नाराज़ हो सकता हूँ? सरकार ने फरमाया वजह क्या है?
अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर रात को मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर मुझे एक ऐसा शानदार महल दिखाया गया। फरमाया जो बंदा सलाम के अंदर पहल करता है उसके लिए ये महल है, ये उसके लिए महल है। सदीक पाक क्या ही सुना और खुश हो गए। अली पाक ने फरमाया और हुजूर की बारगाह के अंदर करते कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं ये चाहता था जो मैंने वो ख्वाब के अंदर महल देखा है, मैं ये चाहता था वो जो महल है ना वो मेरा यार सिद्दीक ले जाए। कौन ले जाए जी? ये आपस के अंदर मौला मुर्तज़ा और सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर मेहरबानियाँ फरमाए। आज तीसरा जुम्मा था, ये चौथा था जी, तीसरा। 4 यारों की निस्बत से इंशाअल्लाह अगला चौथा जुम्मा, और चौथा जुम्मा भी इन पाकों की शान के अंदर यानी कि अहले बैत के साथ मोहब्बत। और जुम्मे की इख्तिताम पर लंगर हुसैनिया व लंगर गौसिया का एहतिमाम व इंतज़ाम है। तमाम अहबाब लंगर शरीफ करके जाइएगा और वक़्त पर तशरीफ़ लाया करें ताकि जुमे के जो मौजू है उसकी तरफ हमें सुनने के अंदर समातों की तरफ जो है वो ज़्यादा रग़बत हो, समझने के लिए भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो, ताकि जितना हम सुनेंगे, जितना हम अमल करेंगे, अर्शों का मालिक हम पर मेहरबानियाँ फरमाएगा। तो यही हमारे लिए तबलीग का मरकज़ है, क्योंकि हमारे पास हम दुनिया के इस कदर मगन हो गए हैं, इस कदर हमने दुनिया को अपना आइडियल बना लिया है कि हम दीनी महफ़िल के अंदर भी टाइम जो है बहुत कम दे रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर मेहरबानियाँ फरमाए।